सुनो शिवरार्थी लोगों, जब कभी राष्ट्रीय गीत होता है और झंडारोहण होता है तो अपन लोगों की स्थिति शरीर की क्या होती है? सोते रहते हैं, कान खो जाते हैं, क्या करते हैं बताओ? सुनो, जब यदि राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करने में हम सावधान रहते हैं, किंतु जिनवाणी का मंगलाचरण होता है तो हमारी स्थिति क्या है स्वयं समझ लेना चाहिए। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। बहुत खतरनाक चोर था और उसके लिए शासन ने, पुलिस ने इनाम घोषित किया था। वो पकड़ में नहीं आ रहा था और फिर क्या हुआ, उसको एक दिन 15 अगस्त के दिन देखा। जब 15 अगस्त को देखा तो क्या हुआ कि पुलिस ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। वो भागने लगा और जोर से भाग रहा था, फुर्तीला था, भाग रहा था, भागता 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 पुलिस उसके पीछे भागती जा रही थी। अचानक किसी विद्यालय के सामने गुजर रहा था और वहाँ तिरंगा झंडा रोहण हो रहा था, झंडा फहराया जा रहा था, राष्ट्रीय गीत जनगण मन अधिनायक सुनने में आया और चोर खड़ा हो गया, सावधान हो गया। सुन रहे हैं आप लोग? और पुलिस वालों ने आके हाथ में हथकड़ी डाल दी और पैरे में बेड़ी डाल दी, गिरफ्तार कर लिया, लेकर थाने में आ गए। दूसरे दिन उसको कोर्ट में पेश किया गया और कहा, महोदय, क्या बोला थे मजिस्ट्रेट को, वकील साहब हैं? अरे कोई मोबाइल ऑर्डर बोल रहा, कोई ऑनर बोल रहा, हिंदी में नहीं बोलता कहते हैं? अरे महोदय बोल सकते नहीं बोल सकते बताओ? तो फिर अंग्रेज क्यों बनते हो बताओ? हैं? तो महोदय सुनो, महोदय पहले पुलिस वाले भाइयों से पूछो कि मैं तो अपना अपराध कबूल करने को तैयार हूँ। हाँ, मैंने चोरी की है, कई चोरियाँ की हैं, मगर पुलिस वाले भाइयों ने मुझे गिरफ्तार कैसे किया? तो न्यायाधीश ने पूछा, क्यों, कैसे, कहाँ, कब गिरफ्तार किया? महोदय ये पकड़ने में नहीं आ रहा था, भाग रहा था, किसी विद्यालय के सामने से गुजर रहा था और तिरंगा फहराया जा रहा था, राष्ट्रीय गीत हो रहा था, ये सावधान होकर सलामी देने लगा, हमने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब वो चोर कहता है, महोदय बताओ, मेरी माँ बीमार थी, इन लोगों ने, बढ़िया लोगों ने सहयोग नहीं किया तो मुझे चोरी करने को मजबूर होने पड़ा, माँ का इलाज कराना था, मगर ये बता इनकी कौन सी मजबूरी थी कि राष्ट्रीय झंडे का गीत का अपमान किया, इन लोगों ने सलामी नहीं दी, बताओ। न्यायाधीश का दिमाग पलट गया, उसने कहा, अपराधी चोर नहीं, अब असली चोर तो तुम हो, तुमने राष्ट्रभक्ति चुराई और सजा दे दी गई। पुलिस के शिकंजों में पुलिस वालों को भेज दिया, जेल के शिकंजों में। अब मैं पूछ रहा हूँ, ताली बजवाने को ये बोला कि कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? हम लोग जुर्माने को इतना हल्का मानते, कभी भी आते ही रहते, कभी भी जाते ही रहते, मनमानी करते रहते, कोई लंबे पाँव कर रहा है, कोई कान खुजा रहा है, कोई पीछे टिक्के बैठा है। ये अपने को विनयाचार नहीं माना जाता है, विनयाचार का पालन करो। ये भैया माइक कब पूरा अच्छा हो जाएगा? अक्टूबर में, अक्टूबर का मुहूर्त है क्या माइक का? सुन रहे? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए विचार करना है, हम जिनवाणी की कितनी विनय करते हैं। सुन रहे ना? छुल्लक जी उपदेश दे रहे थे, तुम्हें अच्छे लग रहे थे, बताओ। उनकी उपदेश तो अच्छे लगे, उतारने की बात है,
उन्हें का चकना और बकना आता आज के लोगों को। बताओ, बिल्कुल माइक पकड़ा दो बकल लगे, और अभी कोई मिठाई बन जाए चकल लगे। बताओ, मैंने कहा गांधीनगर वालों, तुमने यदि 4 दिन बाद बुलाया होता ना, कल देख रहे कितनी भीड़ आती। बताओ, ये उपवास एक असन में बुलाया। बताओ, कोई मतलब क्या? सुन रहे, दोबारा बुला के बताओ 8 दिन बाद, देखो कितनी भीड़ आएगी। बस सुन रहे हैं? नहीं नहीं, चकने और बखने वाले, बस बस कुछ नहीं है। इटारसी वालों को तो छोला पकवान बनवा दो बस। बताओ, बताओ, निकलने वाले प्राण भी लौट किया जाए। बताओ, अब सुनो, आप लोगों ने 6 अध्यायों में स्वाध्याय किया। पिछले 6वें अध्याय में सामान्य से आश्रम तत्व का वर्णन हुआ था। अब आज 7वां अध्याय, जिसमें 39 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? हाँ, 39 सूत्र में यहाँ शुभ आश्रम का कारण जो होते हैं, व्रत आदि, उनकी चर्चा की जा रही है। मैंने प्रातः काल कहा था 150 श्लोकों में रत्नकरण श्रापकाचार में जो बात परम पूज्य समध्वत स्वामी ने कही है, 225 श्लोकों में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो बात कही है, वो मात्र 39 सूत्रों में श्रापकाचार्य की चर्चा उमा स्वामी ने यहाँ पर की है। ध्यान से सुनो, एक एक सूत्र मूल्यवान है। हाँ, पुस्तक खोलो, देखते हैं। हिंसा नतस्तया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्वृत्तम हिंसा नतस्तया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्वृत्तम। हिंसा अनृत यानी झूठ, स्त्री चोरी, अब्रह्म कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से व्रत यानी दूर होना, इनको छोड़ना व्रत होते हैं। समझ रहे ना? व्रत क्या होते हैं? ये 5 पापों को छोड़ना ही व्रत होता है। ये सुन रहे आप लोग? ये देखो, देश सर्वतोणु महती, देश सर्वतोणु महती। अब जो व्रत होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अणुर महान, मतलब महाव्रत होते हैं। आंशिक रूप से हिंसा आदि पापों का त्याग करना, ये देश व्रत होते हैं। और पूरी तरह से हिंसा आदि पापों का त्याग करना, सर्वथा ने सब प्रकार से त्याग करना, ये महाव्रत होते हैं। सुन रहे आप लोग? ये जैन धर्म की बात चल रही है। यदि भारत के लोग और दुनिया के लोग जैन धर्म को एक देश रूप से, आंशिक रूप से भी पालन कर लें, तो संसार में कोई समस्या नहीं होगी। सुन रहे ना? यदि हिंसा का एक देश त्याग कर दें कि संकल्प से तरह जीवों को नहीं मारेंगे, तो इतने जो मांसाहार के नाटक चल रहे, कत्ल खाने आदि चल रहे हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। अनृत यानी झूठ का त्याग कर दें, हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो सुन लो, कोई वकील की आवश्यकता नहीं, कोई न्यायाधीश की दरकार नहीं, ना कोई न्यायालय की आवश्यकता है, ना सामान्य न्यायालय, ना जिला सत्र न्यायालय, ना उच्च न्यायालय, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय। अब आगे इससे चोरी का त्याग हो जाए और चोरी करना बंद कर दें, ना पुलिस की आवश्यकता है, ना मिलिट्री की आवश्यकता है, ना थल सेना की आवश्यकता है, ना नभ सेना की आवश्यकता है, ना जल सेना की आवश्यकता है, ना कोई थाने छावनी की आवश्यकता है, यदि चोरी का त्याग कर दें तो। अब्रह्म यदि कुशील पाप का त्याग कर दें
तो सोच लो जितने भी आजकल कानून बन रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं है। जितने खर्चे हो रहे हैं अनेक प्रकार के ये सब बंद हो जाएंगे। जितने भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या ये भी दूर हो जाएगी। इसके माध्यम से क्या होगा, अस्पताल भी कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बीमारियों का मूल कारण है कुशील पाप। फिर परिग्रह का परिमाण कर ले व्यक्ति, परिग्रह परिमाण बदल ले तो फिर कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, सबको मिल जाएगा। आज स्थिति ये है, एक गाड़ी की आवश्यकता घर में 4 गाड़ियां होती है, साइकिल भी और बाइसिकल भी, सुन रहे ना, कार भी और जीप भी। इसी प्रकार से मकान, एक मकान की आवश्यकता है कि 10 चाहते हैं। क्यों शिवरात्रि लोगों, कितने लोग हैं आप लोग, कितने मकान में रहते हो बोलो? एक मकान में सैकड़ों शिवरात्रि रह सकते हैं, तो बताओ सैकड़ों मकान एक आदमी को आवश्यकता क्यों? परिग्रह। सोच लो। कुछ लोग तो यहाँ पर हमसे बोलते, महाराज इटारसी में कितने ऊंचे ऊंचे, कितने बड़े बड़े मकान हैं। तो उन लोगों ने मकान देख लिए, मंदिर तो बोलो कितने बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ पर, बताओ। तुमको भगवान नहीं देखे मंदिर, तुमको ये मकान दिखा, क्योंकि परिग्रह का संस्कार है। यही तो है विषय संरक्षणानंद, रौद्र ध्यान। इसलिए 5 पापों का त्याग करो तो दुनिया में आमूल चूल शांति स्थापित हो जाएगी। इसलिए महावीर भगवान के द्वारा ये 5 पापों का त्याग बताया है और 5 व्रतों को अंगीकार कराया है। महाव्रत के रूप में पूरी तरह से त्याग होता है, अनुव्रत के रूप में थोड़ा त्याग होता है। शिवरात्रि लोगों, आपने थोड़ा त्याग किया कि पूरा त्याग कर दिया? थोड़े दिन का त्याग किया कि पूरे दिन का? क्यों अरे तो बोलता नहीं, अब तो हमेशा का त्याग हो गया ना, बन गया ब्रह्मचारी ना। अरे हंसता है, बोलता नहीं होता क्या? जब ये बताओ 10 दिन के लिए आपने थोड़ा त्याग किया तो देखो कितनी इतना सम्मान कर रहे हैं। बताओ, ये घर में मांगे से लड़ुआ नहीं मिला थे, ये थाली भरी रहती। बताओ, एक लो लो से कहा महाराज हम ले नहीं रहे, तो मेरे को रख दिए पीछे से इन्होंने। बताओ क्यों भाई, अक्षर बताओ। ऐसे तो कोई किसी की मम्मी भी नहीं खिलाए। बताओ, सुन रहे ना आप लोग? जब थोड़ा सा त्याग करने में इतना सम्मान मिलता है, और क्या बोलते अतुल तुम्हारे लिए, ए अतुल दिया, ऐसा नहीं बोलते, भैया जी जय जैन, क्या बोल रहे, बोलो तो हैं। अब बताओ, इतने सम्मान से तो तुम्हारी जिंदगी में खाने नहीं मिला होगा जितना 10 दिनों में यहाँ मिल रहा है। बताओ, जब 10 दिनों में ऐसा मिलता है और जीवन भर के लिए नियम ले ले तो। और सुनो, कहते हैं दंडक वन में गुप्ती सुगुप्ती महाराज का आहार चल रहा था। ए बहनों भाइयों, सुन रहे? कौन का आहार? गुप्ती सुगुप्ती महाराज का आहार चल रहा था। और राम लक्ष्मण सीता जी आहार दे रहे थे। और कौन थे? क्या? अरे बातें ना करो। राम लक्ष्मण सीता के समय और कौन थे आहार के समय? जटायु पक्षी वगैरह थे। उन्होंने महाराज का आहार देखा, आहार की अनुमोदना की और ऐसी विशुद्धि बढ़ी। और पक्षियों ने भी, क्या हुआ? पक्षियों ने भी आंशिक रूप से एक देश पापों का त्याग कर दिया और देशव्रती श्रावक बन गए। फिर क्या हुआ सुनते? देशव्रत लेते ही शरीर का वर्ण बदल गया और सोने के आकार का हो गया। और सीता माँ ने जटायु पक्षी का पुत्र की तरह पालन पोषण किया। ये व्रत लेने की महिमा है अनादिकाल से, आज से नहीं। और सुना दूं मैं,
जब मैं ब्रह्मचारी था, उदासीन आश्रम इंदौर में साधना रत था, एक कोई व्यक्ति पहुंच गए मेरे पास सलाह देने, सुनो, बोलो, तुमने ब्रह्मचारी व्रत तो ले ला, कोई बात नहीं, मतलब मैंने गलती की थी तो क्षमा कर दिया। क्या बोला? तुमने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया ना, कोई बात नहीं, क्षमा करते हैं आपको, दीक्षा मत ले लियो। क्यों, क्या बात है? हमने कही ना दीक्षा न लाइयो, ज्यादा ना पूछो। बोलो तो क्या बात है? अरे तो देखत नहीं है, कोई चौका नहीं लगाते, बताओ एक कौन आहार कराएगा? जिंदगी भर की बात है, आहार करने कहाँ पे जाओगे? क्यों, सही है, बताओ, तुम दीक्षा ले तो आहार करने कहाँ जाओगे? हैं? अरे आहार करने कहाँ जाओगे? ये बोलता नहीं है, मनीष सब बातें करता है। मनीष ने चौका बंद कर दिया तो क्या होगा, बताओ? हैं? एक तो बात मेरे करते हो, आज दिखाओ ना बोले। अब सुनो, तो हमने कहा आहार करने कहाँ जाओगे? तो मुझे याद है आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को 7 अक्टूबर को हमारी दीक्षा हो गई। 8 अक्टूबर को आहार को निकले हम कुंडलपुर में, और जैसे ही मेन गेट से मानस स्तंभ की ओर आ रहे थे तो देखा 100-150 चौके थे, सुनो, और मेरा आखिरी नंबर था संघ में, सबसे लास्ट में 20 नंबर था। इसके बाद भी चौके कम नहीं, ऐसा लग रहा पहले में ही निकला सबसे पहले। मुझे उन व्यक्ति की बात याद आ गई जिन्होंने कहा था आहार करने कहाँ जाओगे, तो हमको लगा सही में आहार करने कहाँ कहाँ जाएं, बताओ, समझ में आ रहा है? गुरु महाराज कहते हैं 2 प्रतिमा के व्रत ले लेता है वो कभी भूखा नहीं रहता है, और जैन धर्म की महती प्रभाव न कर सकता है, बशर्त ईमानदारी से व्रतों का पालन किया जाए। और इतना तो फक्र है, मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं करूंगा, जितना सम्मान दिगंबर जैन साधु का जैन समाज में होता है, किसी समाज में किसी साधु का नहीं होता, क्योंकि उसका त्याग भी अलग प्रकार का होता है। आप लोगों को 10 दिनों में बहुत कुछ साधुचर्या का अनुभव हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पर महाव्रत तो कहना ही क्या। अभी छल्लक जी बोले थे, पहले तो जंगल में महाराज रहते थे, बोलते नहीं थे। छल्लक जी मुंह से नहीं बोलते थे, उनके शरीर से भी वो उपदेश होता था, आदमी क्या पशु पक्षी भी बदल जाते थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं देश वृत्ति और अणुवृत्ति। अब ये व्रत ले लेते फिर क्या, इनको बनाए रखने के लिए। तत्स्थैयार्थम भावना पंच पंच, तत्स्थैयार्थम भावना पंच पंच। देखो सुबह तो भूखे पेट में बोलने में दिक्कत आती है, अब तो भोजन पानी अच्छे से हो जाता है ना, अच्छे से बोला करो। तत्स्थैयार्थम भावना पंच पंच, बहुत अच्छा। इन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं रखी हैं। कौन सी, आगे बताते हैं। बांग मनो गुप्त्रिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। बांग मनो गुप्त्रिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। पहला व्रत कौन सा, बोलो बच्चों, पहला पाप कौन सा? पहला पाप तो पहला हिंसा पाप को छोड़ने से कौन से व्रत आएगा? अहिंसा। तो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं जिनको अपने अहिंसा व्रत को बना के रखना है। उन्हें क्या करना? बांग मनोगुप्ती मतलब वचन गुप्ती और मनोगुप्ती का पालन करना है। ईदिया दान निक्षेप समिति, ईदिया समिति और आदान निक्षेप समिति का पालन करना है। सुन रहे ना? बोलने से भी हिंसा होती है,
कहते हैं एक शब्द जो है वो 7 राजू क्या 14 राजू भी चल करके लोगों को बाधा पहुंचा सकता है। बोलो वो पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता? अब दीपावली आ रही है, अनजान लोग अज्ञानी लोग पटाखे आदि चलाएंगे और ऐसे पटाखे आ गए कि अरे आदमी के कान फट जाएं और पक्षी रात में उड़ते नहीं, भागने लगते, डर जाते, यहाँ तक कि पक्षियों का गर्भपात भी हो सकता आवाज से। रात में 2-3 दिन पहले की बात है, पता नहीं क्या हो रहा था। मैं छत पे था, रात के 11-12 होंगे और नींद लगी थी, ऐसे आते से बाजी हुई, मुझे लग क्या हो गया भाई। अब जो अभी हो कहने का मतलब है बच्चों के माध्यम से भी हिंसा होती है। मनोगुप्ती, मन में भी खोटे विचार करने से भी हिंसा होती है। सुन रहे? मन में क्या है स्वयं समझ लो। यदि ये समिति नीचे देखकर चलोगे तो जीव मर भी जाता है तो अहिंसा का पालन होता है, और देखकर चलते मरता भी नहीं। आदान निक्षेपण लेना, कोई वस्तु को रखना, देख करके शोध करके करना चाहिए। क्या सुना? आपके बैगों में कपड़े दिए गए, रुमाल वगैरह, नेपकिन दिखाए के लाने, नाक पहुँचवे काजे दो बोलो ना, प्रतिलेखन करने को। आप लोगों को मैं बोलता हूँ वो कपड़ा तो इनको समझ में नहीं आ, दे दिया। सुनो मनीष, ए भैया, ये वाला कपड़ा होता प्रतिलेखन का, मेटी बोलते हैं। ये कपड़े में रेशे निकाल करके पिछी का काम करते हैं कपड़े वो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, ये बतला रहे हैं अपने को देख करके लेना देना, वस्तु का करना, ये समिति होती। आलोकित पान भोजन, देख करके पीना और देख करके खाना, ये अहिंसा व्रत होता। सुन रहे हैं आप लोग? चीनू चीनू भैया कहाँ जा रहा है? बैठ जा। वो कहाँ जा रहा मुझे भी पता है। हाँ, अब सुनो, ये कहा जा रहा है अहिंसा व्रत का पालन करना कि नहीं करना। ये भैया पारस का जुआ निकाल लेगा कोई के? अच्छे बैठो। ये कहा जा रहा है अहिंसा व्रत का पालन करना चाहते हैं क्या? बोलो, आवाज नहीं आ रही। भैया बुरा नहीं मानना, कड़वा बोलूँगा, सत्य बोलूँगा मैं। जैनियों में कहने को रात में भोजन नहीं होता, मगर 5 बजे सब्जी बनाना प्रारंभ करते हैं और अंधेरा होते होते खाते हैं, और खाना पूरा होता तो अंधेरा हो ही जाता है। मेरी माता बहनें भी हैं। अरे जैन धर्म में तो कहा 48 मिनट पहले अन्न जल का त्याग करना यही सच्चा रात्रि भोजन त्याग व्रत है। सुन रहे हैं आप लोग? मगर हम लोग क्या क्या करते हैं, छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है अपन लोगों को, जो होना नहीं चाहिए। मगर यदि रात में भोजन करोगे, पानी पियोगे, तो अहिंसा का पालन करना संभव ही नहीं है। और रात में भोजन करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, अगले जन्म में उल्लू बनते हैं, चमगादड़ बनते हैं। क्या बनना तुमको? क्या पसंद है बोलो? उल्लू की चमगादड़ है? इसलिए अपना भविष्य भी संभालो और वर्तमान भी संभालो। सुनो, अंग्रेजी पढ़ने वालों, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। द फ्यूचर परचेस्ड बाई प्रेजेंट, मतलब क्या हुआ? वर्तमान के माध्यम से भविष्य को खरीद सकते हैं। आगे चलो। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानुवीची, बांसरम च पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानुवीची, बांसरम च पंच। क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना, भीरुत्व यानी डरावने भाव का त्याग करना, भय का त्याग करना, हास्य यानी हंसी मजाक का त्याग करना,
और अनुभूति वचन ने आगम के अनुसार बोलना। आगम क्या बोलता है? हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। ये 5 भावनाएं, इसे सत्य व्रत की रक्षा होती है। शून्यागार विमुक्षतावास, परोपरोधाकरण, भिक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादा, पंच। शून्यागार विमुक्षतावास, परोपरोधाकरण, भिक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादा, पंच। बहुत अच्छा। अब देखो हमारे अचोरी व्रत की रक्षा कैसे होगी। और चोरी का मतलब क्या सुनो। शून्यागार, ऐसे एकांत स्थान पर रहो, गुफा आदि में गए, पर्वत एक वह वृक्ष की कोटर आदि शून्यागार कहलाते हैं। विमुक्षतावास, मकान किसी ने छोड़ दिया हो, ऐसे मकान में रहो। सुन रहे ना? कावेरी में नहीं, 18 बंगले में रहो। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? 18 बंगला देखे छोड़ के चले गए जो रेलवे के लोग, दरवाजे भी निकाल के ले गए, खिड़की भी ले गए। वो कहते हैं शून्यागार, ऐसे स्थान पर निवास करना। परोपरोधाकरण, सुनो, जहाँ हम निवास करते हैं, जो हमारा रहने का स्थान है, वहाँ किसी को निवास करने से रोकना नहीं। रोकेंगे तो चोरी का दोष लगेगा। सुन रहे ना? मेरे कमरे में तुम किस भगो यहाँ से, तुम कहाँ से आ गए? चोरी का दोष लग गया। मुनि महाराज को बहुत संभल के रहना होता है। सुनो, तलवार की धार पर चलना तो सरल, और मुनि धर्म का पालन करना कठिन। नजर हटी, दुर्घटना घटी। इतना ही मन में आ जाए, आज मुझे बना के ये खिला दे, और खिला दिया, अरे लग गया दो। इसलिए 9 कोटि से आहार जल शुद्ध होता है। इसलिए भिक्ष शुद्धि, भिक्षा शुद्धि रखना, मांगना नहीं, और सुनो, उठाना भी नहीं। अब देखो प्राय करके चौके में जाते हैं, हम खड़े होते हैं, बाजू में ही थाली रहती है। कई बार टेबल पर बाजू में थाली रखी है, सब सामान जमा है, और आहार कर रहे। आप लोग आहार करने में कई बार देर कर देते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते, धीरे से ऐसे करें। क्या भैया, क्या दिक्कत है इसमें? विजय भैया हंस रहा है, आपका गलती हो गई कछुआ। आपने शुद्धि बोल दी, बुला के लेके पड़गा के लेके आए, तो हमेशा कर लेना, ऐसे उठा के ले ले। ऐसा नहीं, ये तीर्थंकर की मुद्रा है, खिलौना नहीं। खेल खेल में भी गड़बड़ नहीं। यहाँ तक कि आप लोगों ने सब बोली, शुद्धि बोली, कहा आहार जल शुद्धि ग्रहण कीजिए, फिर भी क्या दांत को देरने को, दांतों के बीच में अनाज का कण फंस गया, एक लकड़ी भी लेना तो हटा नहीं सकते। आपसे कहें सुन रहे ना? तो ये होता है भिक्षा शुद्धि का काम। फिर साधर्मा विसंवादा, फिर क्या? अपने साधर्मी से झगड़ा नहीं करना। सुन रहे? चोरी करने वालों, अरे महाराज बदनाम कर रहे, हम चोरी कहाँ करते? हे रोहित, क्या कर रहा है तू? चोरी करते कि नहीं? बोलो ईमानदार लोगों, हे माता बहनों, चोरी करते कि नहीं आप लोग? साधर्मी से झगड़ा करना, अपने समाज के लोगों से लड़ाई करना, अहिंसा के पालन करने वाला लड़ाई करना। सुन रहे? अपने देश के लोगों से झगड़ा करना, ये विसंवाद है। साधर्मा विसंवादा, सधर्मी से विसंवाद नहीं करना, अचोरी व्रत की रक्षा होती है। अचोरी व्रत है, और झगड़ा करना चोरी होता है। सुन लो, चोरी का दायरा कितना लंबा चौड़ा है।
आगे चले, घड़ी चल रही है। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, विश्रेष्ठ रस, स्वशरीर संस्कार त्यागा, पंच, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोरांग निरीक्षण, पूर्व तनुस्मरण, विशेष रस, स्वशरीर संस्कार त्यागा, पंच। पुरुषों को स्त्रियों की कथा सुनना, राग संबंधी कथा का सुनना, और स्त्रियों को पुरुषों की राग कथा का सुनना, ये दोष है। उनके मनोहर अंगों को देखना, ये भी दोष है। पूर्व में भोगे गए भोगों को याद करना, ये भी तीसरा दोष है। ग्रस्त और इष्ट रसों का सेवन करना, ये भी दोष है। सुन रहे? अपने शरीर को संस्कार करना, सुनो, अच्छी कटिंग की डिजाइन बनवाना। सुन रहे सब लोग? यहाँ से प्रसंग आ गया तो सुन लो आप लोग। आजकल सुनते हैं पलक के बालों को भी कटवाया जाता है, पलक के ऊपर के बाल भी कटवाते हैं। शरीर संस्कार का मतलब देख लें आप लोग। आजकल नाखून पे भी अलग प्रकार के रंग वाले भाई सुनो पॉलिश आते हैं, नाखून पॉलिश आते हैं, बालों की डिजाइन भी होती है। गजनी कट कौन कौन सी तुम जानो है क्या भैया? ऐसे बनेगा तो अच्छी बात है। ये भाई बोला देखो हमें मुंडा करा लिया, हमें क्या कह रहे बताओ? सुन लो, अब विचार कर लो, सोचो। ये शरीर का संस्कार आप करोगे, भले ही आप दृढ़ हो, सामने वाले के भाव बिगड़ गए तो उसका भी पाप लगेगा तुम्हारे लिए, बताओ। इसलिए तदबार शब्द की टीका राजवार्तक में लिखा है, जो सभ्य परिवारों में सब लोगों में कपड़े नहीं चलते, ऐसे चटकीले भड़कीले कपड़ों का त्याग करना चाहिए। अपने शरीर के संस्कार कैसे बनाए जाते, कैसे कैसे बालों का कपड़ों का रिवाज है, बताओ। अब मैं क्या क्या त्याग कराऊं आप लोगों से, सुनो। पतले कपड़े पहनना, टाइट कपड़े पहनना, ये क्या है बताओ? कुछ सीख करके रहो, सीख करके जाओ, पर्व तो निकल जाएंगे। आप अपने अंदर के पापों को रग रग से विसर्जन कर लो तो ये पर्व सार्थक हो जाएंगे। मगर हम लोग तो ऐसा है, या तो सुनते नहीं। मैंने कहा था सब लोगों को मध्याह्न काल में भी आना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस शरीर के संस्कार जो करते हैं और जो प्रदर्शन करते हैं महान पाप का कारण है। कुशील पाप का दोष लगता है, इसलिए पांचों बातों का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य की रक्षा करना है। मनोज्या मनोज इंद्री विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्या मनोज इंद्री विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं जो इंद्र पांच इंद्रिय के विषय हैं, जो मन के अनुकूल उनमें राग करना और मन के प्रतिकूल उसमें द्वेष करना, इसका त्याग करने से अपरिग्रह व्रत की रक्षा होती है। ईर्षा दिश व्या मुत्रा पाया बद्ध दर्शनम। पढ़ने में नहीं आया, मतलब दोबारा पढ़ाता हूँ। ईर्षा दिश व्या मुत्रा पाया बद्ध दर्शनम। ईर्षा दिश व्या मुत्रा पाया बद्ध दर्शनम।
हाँ शुभ कहाँ है शुभ? हाँ पढ़ने में आ रहा है ना उच्चारण में, समझ में आ रहा है क्या? समझने का मना किया है, समझना क्यों है? हाँ बिल्कुल पढ़ने में आ रहा ना, उच्चारण करना, अगली बार पाठ करना शरीर में आके तुम। हाँ देखो, हिंसा दिव्या मुद्रा पाया बद दर्शनम, हिंसा आदि पापों में यानी इस लोक संबंधी, अमूत्र यानी परलोक संबंधी क्या होता है? ये अपाय अबद्ध का दर्शन होता है। अपाय अबद्ध का सामना करना पड़ता है। मतलब क्या हुआ? स्वर्ग और मोक्ष की जो क्रिया है, क्या मतलब स्वर्ग मोक्ष की क्रियाओं का विनाश करने वाली बात अपाय है। और लोगों में निंदा का पात्र बनना, इस लोक में भी निंदा होना, परलोक में भी निंदा होना, ये हिंसादी पापों का फल होता है। सोचो, कसाई को अच्छा मानते हो? कोई किसी की हत्या कर दे अच्छा मानते हो? कोई झूठ बोलता अच्छा मानते हो? सही में इटारसी में सब अच्छे, एक दो तो ऐसे मिले हमको, वे अब सही भी बोलेंगे तो हम विश्वास ना करें उन्हें पे। बताओ, गप्पी नंबर 1 बताओ। क्योंकि ये आप लोगों के लिए स्वयं अपने अविश्वास के पात्र बनाना होता है, इसलिए गलती मत करो। बोलो, चोरी करने पे विश्वास रखता चोरी वाले पे? चोरी करने वाला पर विश्वास करेगा कोई? नहीं करेगा। इसी प्रकार कुशील पाप करने वाले की दशा सुना, अब तो फांसी की सजा भी हो रही है। बताओ, बोलो, परिग्रह रखने वाले सुखी है कि नहीं? बोलो, दुखी है। सुनो, रोज कमाओ रोज खाओ, ना इनकम टैक्स, ना सेल टैक्स, ना जीएसटी, ना रिटर्न, ना कोई वकील, ना कोई छापा, ना ईडी, ना सीआईडी, कुछ नहीं होता है। जिनके पास जितना टीम टाम होता है, सोना चांदी आदि होता है, उनको तो रात में नींद नहीं आती, दिन में भोजन नहीं किया जाता। यह होता है। इस लोक में दुखी रहते हैं, परलोक में नरक आयु का आश्रय बंद होता, दुखी होते। इसलिए इस लोक परलोक में हिंसादी पाप दुख के कारण है। दुख में विवाह, सुनो, ये थोड़े, ये तो दुख के ही कारण है। हिंसादी पाप जो है थोड़ा भी सुख देने वाले नहीं, क्या है? दुख रूप ही है। इनसे समझदारों को बचना चाहिए। मैत्री प्रमोद कारुण्य मादस्त्यान च सद्गुणादिक कृष्ण मानावनेशु। मैत्री प्रमोद कारण मादस्तान च सद्गुणादिक कृष्ण मानावनेशु। जब आप धीरे बोलते लगता है उच्चारण नहीं हो पाया, नहीं हुआ, दोबारा पढ़ाऊं। बोलो, मैत्री प्रमोद कारुण्य मादस्तान च सत्व गुणादिक कृष्ण माना विनेशु। हाँ पढ़ो एक बार। सुनो, दो भूमिका होती है, एक निश्चय की भूमिका और एक व्यवहार की भूमिका। निश्चय की भूमिका में तो कुछ बोलना ही नहीं होता है, सुनो, कोई व्यवहार नहीं होता। मगर व्यवहार में प्रवृत्ति के समय तो अपने को व्यवहार करना ही आपस में एक दूसरे से। तो कैसे करें महाराज जी बताओ? भाई इतने परेशान करते हैं, क्या करें उनके चक्कर में आगे? महाराज हम बोलना चाहते, बोलते नहीं, बहुत दुखी है महाराज। तो क्या कैसे व्यवहार करें? उमा स्वामी महाराज को फोन लगाओ, नंबर याद है? कौन सा? बोलो। वाह भाई वाह, सही है, जोर से बोल रहा तुम तो। दूसरा नंबर था, लगेगा नहीं तो 27 39 26 46 और 09। वाह भाई वाह, अब तो बड़े आदमी हो गए, बड़े लोगों के नंबर आ गए आपके पास भैया। कोई बात नहीं छल्लक जी, छल्लक जी कह देख के बोला, अरे कम से कम पन्ना तो पलटना आता है, कौन सा बोलना है अपने को? नहीं है?
हाँ अच्छा, इसलिए अब ये भी तो समझदारी है। अरे देख के बोला डायरी में क्या बात है, अरे ऐसा तो नहीं महाराज का नंबर था मम्मी का लगा दिया, वो तो नहीं हो पाया। चलो बहुत अच्छा। तो कहते सद्वन जीव होता है संसार के अनंतानंद जीव में, एक इंद्री विकलेंद्री पंचेंद्री सैनी शनि सब प्रति मैत्री भाव रखो। मैत्री भाव क्या होता है? किसी भी जीव को कष्ट उत्पन्न हो ऐसा काम नहीं करना, ऐसी भावना नहीं करना, मैत्री भाव है। क्या सुन रहे? देख कर चलना, देख करके खाना, देख करके बोलना, ये मैत्री भाव है। दो चार लोग मिल जाते हैं भैया गुड मॉर्निंग, हाँ क्या है अंगूठा दिखा रहा पगला कहीं के, बताओ। अरे भैया आप जय जैन भी करते हो तो लिमिटेड सीमित लोगों से करते हो, अपने को तो जय जैन करना अच्छी बात, और नहीं कर पा तो ऐसा प्रयास करो, ऐसी भावना मेरे द्वारा कभी भी किसी जीव को कष्ट ना हो। सुन रहे? अगल बगल वाले का सहयोग कर दिया करो गुड्डा। हाँ मान लो कोई सुन नहीं पाए, मान लो कहीं नींद आ जाए रात में जल्दी उठ जाते तो बता दो उनके लिए भैया, हैं क्या? हाँ और छिपके नहीं बैठा, बता सामने बैठा। अरे तो बेटा कौन बैठा सामने? हाँ देखो ये उदयपुरा वाला भाई, ये आपको बता दे पहले भी कहा, जैसे आकाश में तारा मंडल होता है, हजारों तारे चमकते हैं मगर चंद्रमा का महत्व अलग होता है। ऐसे ही हजारों घरे सैकड़ों घरे इसके गांव में उदयपुरा में एक ही घरे जो भगवान का अभिषेक पूजन करने वाला है। इसलिए मैंने बता दिया आपको। हाँ आगे क्या कहा जा रहा है? इसलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, मैत्री भाव है। फिर जिनमें गुण दिखाई देते हैं गुणीजनों के प्रति क्या, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे, हाँ वो ही बात है, प्रमोद भाव होना चाहिए। प्रेम का मतलब दुखी जीवों के प्रति करुणा स्रोत यानी कारण भाव होना चाहिए। और विपरीत बुद्धि वाले क्या उस गुरु की बात नहीं सुनते, तो हिंसा आदि में तत्पर रहते हैं, उनके प्रति मातदस्त भाव, मतलब राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, बात ही नहीं करो उनकी। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। अब कहीं लेकिन महाराज आपने दीक्षा कैसे ले ली बता, इतना कठिन काम कैसे हो जाता बताओ? कुछ नहीं होता, अच्छे से एकांत में बैठ करके संसार का विचार करो, शरीर का विचार करो। संसार का विचार करोगे संसार से भय हो जाएगा तो संवेग हो जाएगा, और शरीर से राग दूर हो जाएगा तो वैराग हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर संवेग वैराग के लिए संसार शरीर का चिंतन करना चाहिए। प्रमत्त योगात प्राण विपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात प्राण विपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से जीवों के प्राणों का वियोग करना ये हिंसा है। सुन रहे कि नहीं? क्या कहा? प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा है। दूसरे के प्राणों का वियोग करना तो हिंसा है, अपने प्राणों का वियोग करना भी हिंसा है। सुनो टारसी वालों, एल्युमिनियम में बना के खाओगे खिलाओगे भाई प्राणों का वियोग का कारण है। आप लोग प्लास्टिक में खाओगे प्राणों का वियोग होता है, बीमारियां होती हैं। बाजार का खाओगे प्राणों का वियोग होता है। वो जंक फूड फास्ट फूड अखबार भी बोल रहे हैं, इनसे कैंसर और डायबिटीज टीबी आदि बीमारियां होती हैं। क्या होता है? क्या भैया? कैंसर वगैरह होने से अंत में क्या होता है? विकास कुमार, जब कैंसर का विकास होता है तो क्या होता है?
मृत्यु होती, मर जाते। आप मरना चाहते कि नहीं मरना चाहते? अब कुछ लोग कहते अरे मरे तो मर जाए, मरना तो है ही। ये बुद्धू बावला कहीं के। अरे बताओ, ये मरे से मर जाए, मरना, ये प्राणों का वियोग करने का भाव हो गया, हिंसा हो गई। जिंदगी 100 साल की है, आपको ऐसे आहार विहार को बनाना चाहिए पूरे 100 साल हमारे धर्म ध्यान में गुजरे। अब के मरे तो मर जाए, तो मरकर क्या, मरकर संयम छूट जाएगा, अहिंसा धर्म छूट जाएगा और नरक जैसी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए संभल के व्यवहार करो। कैसे कपड़े पहनना, सुन रहे, सो गए? जीन्स पहनते हो, टाइट कपड़े पहनते हो, संयम कुमार जो बताओ, श्वास कहाँ से लेते तुम? श्वास कहाँ से लेते हो? एक नाक से श्वास लेते हैं, और कोई बताओ भैया? आंसू? हाँ, श्वास कहाँ से ली जाती है विनोद कुमार, बसदा वालों? कहाँ से लेते हो भैया? पुनीत भैया तो श्वास बनाते हैं। ये आपके चातुर्मास में कलश पुण्यार्जक हैं, इनका व्यापार पता क्या है? ये ना भोजन बनाते, ना कोई शरबत बनाते, ये ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। अब बन तो कोई लेना कहाँ से? नाक से लेते हैं। भैया अब बहुत पढ़ ली साइंस तुमने, हमारी क्लास में आ जाओ। अरे ये तो स्थूल बात है, श्वास नाक से ली जाती है। सत्य तो यह है, प्रत्येक रोम छिद्र से श्वास ली जाती, छोड़ी जाती है। रोम छिद्र उदाहरण तो उदाहरण होता है यार, तो कहाँ पड़ गए पीछे में, बताओ तुम्हें यार, वो तो हमें पता है। अब मैं कहता हूं, आपने टाइट जीन्स पहन लिया, आपने लेगी पहन लिया, टाइट आपने बनियान अंडरवेयर पहन लिए, टाइट कपड़े पहन लिए, अब श्वास कहाँ से अंदर जाएगी भैया बताओ? श्वास जाएगी नहीं तो जीवन की आस कहाँ से आएगी? इसलिए अपने प्राणों का वियोग ना हो, ऐसे कुछ काम करो तो बात बने। क्यों भाई, व्रत ठीक चल रहे हैं आप लोगों के? चल रहे हैं ना? तो क्या करोगे? बस 2 दिन का इंतजार हो रहे। हे भगवान, ऐसे तुमसे कौन ने कहा व्रतों को पालन करो? मत करो आप। अरे अपने जीवन का निर्माण करना है, अपना कल्याण करना है, अपने को आत्मा को स्वस्थ करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो अपने को प्राणों के वियोग से बचना है। ये ध्यान रखो आप। और सुनो आगे। हाँ, समय हो गया क्या? जब लोग जाने लगते हैं तो लगता है समय हो गया है, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। हाँ देखो, अरे आवाज नहीं, क्या हो रहा है? बोलो नहीं, क्या बोला? प्राणों का वियोग करना हिंसा होती है। समय आकुलता नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, युवक लोग सुनो, अब व्याख्या हो ही जाए। गाड़ी चलाते हैं तो सुनो, मैं तो एक नियम देता हूं, इतने भाई बैठे, अपनी गाड़ी पर लिखवा लो सामने, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है, चलाओ गाड़ी। क्या कहा बेबाऊ? क्या लिखवा लो? आपकी माँ आपका, बस सही। ये बताओ कितनी दुर्लभ जिंदगी है। आए दिन अखबारों में आता रहता है, गाड़ी में ऐसा भाई दुर्घटना का प्रसंग आया कि उसको छेनी से काट काट के, कटर से काट के निकाला मुर्दे को, बताओ। इसलिए मैं तो कई लोगों को नियम देता हूँ, युवक लोगों को, 2 पहिया वाहन की गति 60 से ज़्यादा नहीं, और 4 पहिया वाहन की गति 80 से ज़्यादा नहीं है। देखो प्रमोद भैया कह रहे हैं
यहाँ पर भी नियम दिला दो। अरे आपके भाई समझदार हैं, मैं क्या नियम दिलाऊं, वो अपने मन से ले लें। यदि अपनी माँ से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है, अपनी ज़िंदगी से प्यार है, हिंसा पाप से बचना चाहते हैं तो आप नियम लो। हम 2 पहिया वाहन 60 से ज़्यादा नहीं भगाएंगे और 4 पहिया वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा नहीं भगाएंगे। बोलो कौन नियम ले रहा है? अरे ऐसा नहीं करो, अरे ऐसा ना करो। सुनो, तैयार नहीं हो हिंसा का त्याग करने को? अरे परिस्थिति ऐसी न बन जाए पिताजी बीमार हैं, उन्हें गुना लेके ही आना, पर ऊपर पहुंच जाओ तो ऐसा नहीं होता। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। गाड़ी की रफ्तार बचा के रखो। मैं आरोहण की घंटा सुनाता हूँ। मैं 12-13 साल पे आरोहण गया। रात में भैया व्रत नहीं करा रहा था, एक लड़के को बात कर दिया, नियम लेना पड़ेगा, उसने नियम ले लिया। मैं 60 किलोमीटर की रफ्तार से था, गाड़ी को नहीं भगाऊंगा। सुबह दूध लेने गया, लौट के आया, महाराज जी यदि आपका नियम नहीं होता तो मर जाता मैं। सामने वाली गाड़ी ने हार्न नहीं बजाया, मोड़ था और मैं भी अपनी गति से जा रहा था, वो तो ब्रेक लग गया, स्लो स्पीड थी। देख लो, आप जानो जबरदस्ती कौन से नियम। तुम्हें जिंदगी प्यारी हो, परिवार प्यारा हो, अहिंसा का पालन करना हो तो हाथ ऊंचा कर लेना, बाकी तुम जानो। आगे चलते हैं। अस्तविधान मनरताम, अस्तविधान मनरताम, गैर मौजूद को कहना झूठ होता है, जो नहीं है उसे बतलाना झूठ पाप है। अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करना चोरी पाप होता। मैथुन अब्राम, हाँ मैथुन का अभाव कुशल अब्रम होता है। मूर्छा परिग्रह, हाँ मूर्छा का भाव परिग्रह। निशल्यो वृत्ति, हाँ शल्य से रेत वृत्ति होता है, शल्य कांटे की तरह होती है। सुन रहे ना, बार बार चुभता है कांटा, नोकता उसी प्रकार। ये 3 प्रकार की मिथ्या सल, माया सल, निदान सल, बार बार याद आती हो, सब शल्य होती, इनसे निशल्य होता है। सुन रहे क्यों सब आरतियों? आकुलता तो नहीं है? चलने दो 1 घंटा और हैं। ऊपर उसे की सही में बोल रहा है, बता ये माता बहने, बताओ चलने दे क्या हैं? सुनो, तुम्हारी बातों सब जानते हैं अंदर में क्या है। सुनो, अब यहाँ देखो, यदि आपके मन में जाने की सल्ले है, छुट्टी की सल्ले है, तो आप निशल्य नहीं हो तो वृत्ति कैसे खिलाओगे? अरे वृत्तों को धारण किए 10 दिन के लिए तो शल्य मत रखो। चतुर्दशी तक अपने घर को और घर के कामों को याद मत करो, भूल जाओ। सही से यही है। आगे सुनो। अगार्य अनगारस, बोलो अगार्य अनगारस। अच्छा, महाराज ने नीचे देखा, चलते बनो। अब देखो, अगारी और अनगारी 2 प्रकार के वृत्ति होते हैं। जो देश वृत्ति घर में रहते अगारी कहलाते, और इसके बाद जो घर का त्याग करते वो मुनि महाराज अनगारी होते हैं। चलो आगे, आपके 5 तक पढ़ाओ। और कुछ लोग तो देखते महाराज पुस्तक में देखिए हम खिसके, इतना डर तो लगता है कि महाराज लू ना उतार दें हमारी कछु। तो इससे क्या होगा? भय से पढ़ाई नहीं होती। आप लोग श्रद्धा से पढ़ाई करो तो बौद्ध बने, आकुलता नहीं। ये तदबार सूत्र तो हमारा आन प्राण शान का प्रतीक है, इसको अपने को अच्छे से समझना चाहिए। क्या कहा जा रहा है सुनो। हाँ आगे देखो। अणोवृत्तोगारी, क्या? अणोवृत्तोगारी, जो अणुव्रत को धारण करने वाले वो अगारी होते हैं, अर्थात श्रावक व्रत का पालन करने वाले होते हैं। दिग देशा नरदंड व्रती, दिग देशा नरदंड व्रती, सामयिक
प्रसदो वासो भोग, प्रसदो वासो भोग परिभोग परिमणातिथि सविभाग व्रत संपन्नस्य दिख देशा नट दंड प्रति सामायिक प्रसदो वासो भोग परिभोग परिमणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य। अब देखो 5 पापों का त्याग करने से 5 अणुव्रत हो गए। इन अणुव्रतों की रक्षा करने को 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थी दंड प्रतिव्रत, ये 3 गुणव्रत हो गए। ये सामायिक प्रसदोपवास उपभोग परिभोग परिमाण, हाँ, इसके बाद अतिथि संविभाग व्रत, ये 4 क्या हो गए? शिक्षा व्रत हो गए। सामायिक प्रसदोपवास उपभोग परिभोग परिमाण अतिथि संविभाग, ये जानना चाहिए। दिशाओं की आजीवन के लिए मर्यादा करना, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। पर्वतों को, नदी समुद्र आदि को लेकर के दिशाओं का परिमाण करना। जैसे मैं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश नहीं करूँगा, जीवन पर्यंत त्याग, मैं मात्र उसके पहले पहले जाऊँगा, पूर्व दिशा की मर्यादा हो गई। दक्षिण में हिंद महासागर में नहीं जाऊँगा, ये सीमा हो गई। पश्चिम में अरब सागर में नहीं जाऊँगा, ये सीमा हो गई। उत्तर में हिमालय के आगे नहीं जाऊँगा, ये सीमा हो गई। आजीवन के लिए करना दिग्व्रत होता है और उसमें कम करते जाना। आज इटारसी के बाहर नहीं जाऊँगा, आज मैं गोटी परिसर के बाहर नहीं जाऊँगा, ये देशव्रत है। 12 घंटे के लिए रात में नहीं जाऊँगा, 1 घंटे के लिए सामयिक से अलग नहीं उठूँगा, नहीं, ये हो गया। अनर्थ दंड, जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो अनर्थ होता है, ऐसे अनर्थ दंड का त्याग करना तीसरा गुणव्रत होता है। बोलो, अनर्थ दंड होता कि नहीं होता? कुछ लोग कहते हमें समय नहीं है, अब वर्किंग टाइम रहता है, बच्चों कोचिंग जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, रविवार को सोना पड़ता है हमारे लिए, ये अनर्थ दंड है। बताओ, सोचो विचार करो। कुछ लोग रात का त्याग इसलिए नहीं करते, हमें 1 दिन तो मिलता रविवार का होटल में खाने के लिए, मतलब 1 दिन पाप करने की छूट। रविवार को पाप करेंगे तो नरक नहीं मिलेगा, सोमवार को मिलेगा। ऐसा क्या है? अनर्थ ही अनर्थ हो रहा है। कितनी बात बताएं आपको, आगे सुनो। हाँ, कहाँ गुम गया जी? अच्छा, आ गया। हाँ, आगे देखो। सामायिक 3 संधि कालों में पाप का त्याग करके निश्चित काल तक अति भार हो गया। भैया गन्नू भैया, मैं तो कहता हूँ पढ़ाई करो, ईमानदारी से करो, कोई प्रमाद आलस मत करो, मतलब लोड लेकर के नहीं। सुनो बच्चों, लोड ना लेने का ना देने का, खुश रहने का। क्या क्या? ना लोड लेने का ना देने का, खुश रहने का, मगर माता पिता की आज्ञा में रहने का। अब बजाओ, ताली बजाना है तो। इसलिए अति भारारोपण नहीं, जितना काम करने की सामर्थ्य उतना ही काम करना। सुन रहे सब लोग? बच्चों में ज़्यादा लोड नहीं देना। और इसी प्रकार से बहुओं को सासों पर लोड नहीं देना। दिन भर सास से रोटी बनाए, बर्तन साफ करें, आप बैठे रहो। बताओ, क्या गलत तो नहीं बोल दिया? कौन सासों पे लोड होता कि बहुओं पे लोड होता है? हैं? नहीं, बारी पलट गई, पहले बहू पे लोड होता था, अब बोल नहीं तुम लोग? क्या हो? अब नहीं, अब ये क्या बोले समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है ये बोल रही है। अब सुनो, जब लड़के का विवाह होता है ना, बहुएं नहीं होती, सासें आती हैं, ऐसा ना। अरे देखो, हाँ ऐसा सब ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं टारसी में, बदनाम ना करियो, नहीं तो अच्छे लोग भी हैं, मगर किसी को भी अति भारारोपण नहीं करना। चाहे करोगे तो अहिंसा अणुव्रत का दोष माना जाता है, चाहे पशु हो, चाहे नौकर हो, चाहे घर के लोग हों। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान,
कूटलेख क्रिया, कूटलेखक क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा, साकार मंत्र भेदा, मिथ्यो विसरो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। 2-4 दिन तो आकुलता ना करो, कम से कम जिंदगी निकल जाएगी इसी में, हैं? बताओ, पूरा ही तो होने वाला था, नाम कर रही जाने के पहले के लिए। हाँ, झूठा उपदेश देना, रौप व्याख्यान, एकांत की बातें प्रकट करना, कूटलेख क्रिया करना, झूठे दस्तावेज तैयार करना, न्यासपात, धरोहर को डकार जाना, साकार मंत्र वेद, दूसरे की क्रिया संकेत को देख करके बता देना, ये असत व सत्य अनुव्रत के दोष होते हैं। स्तेन प्रयोग, तथा दान, वृद्ध राजातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग तथा दान, वृद्ध राजातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहारा। देखो, दूसरे को चोरी में लगाना स्तन प्रयोग, उसको उसके द्वारा चोरी का माल ले लेना तथा दान, राज्य के विरोध काम करना विरोध अतिक्रमण, हीनाधिक मानोन्मान, तराजू बाट को कम ज्यादा करना, प्रतिरूपक व्यवहारा, सस्ती मूल्य की समान वस्तु को महंगी मूल्य की वस्तु में मिलाना, जिसे पपीते के बीज काय में मिलते जानो, हम नहीं बोल रहे हैं, इसलिए ऐसा करना एक अचोरीय व्रत के अतिचार होते। परभवाय करने त्रिदिका, परिगृहीता परिगृहीता, गमनानंग क्रीडा, काम तीव्रावि निवेशा। परभवाय करने त्रिदिका, परिगृहीता परिगृहीता, गमनानंग क्रीडा, काम तीव्रावि निवेशा। हाँ, दूसरे के विवाह कराना, अपने बच्चों का विवाह करने का निषेध नहीं, दूसरे के विवाह कराना ये अतिचार है। हाँ, ब्रह्मचर्य अनुव्रत में। इसके बाद में सुनो, ऐसी विवाहित दूसरी स्त्री किया जाना अथवा अविवाहित स्त्री किया जाना, गमन करना, आनंद क्रीड़ा करना, की तीव्र आसक्ति काम की होना, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार। क्षेत्र वास्तु, हिरण सवर्ण, धन धान, दासीदास, कुप प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र वास्तु, हिरण सवर्ण, धन धान, दासीदास, कुप प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र का मतलब खेत वगैरह है। हाँ, वास्तु मकान को कहते हैं। हिरण चांदी, स्वर्ण सोना, धन यानी गाय, हाँ गाय बेल आदि, धान यानी अनाज, दासी दास कपड़े और बर्तन, इनका प्रमाण करना, इनका उल्लंघन करते हैं, प्रमाण का तो अतिचार होता है। परिमाण व्रत का ऊर्ध्व 10 तरह के प्रतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत यंत्राधानानि। ऊर्ध्व 10 तरह के प्रतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत यंत्राधानानि। ऊपर की दिशा का उल्लंघन करना, तिरक दिशा का उल्लंघन करना, सुनो, नीचे की दिशा का उल्लंघन करना, क्षेत्र की वृद्धि करना और मर्यादा को भूल जाना, ये दिग्व्रत के अतिचार होते हैं। आनयन प्रेस प्रयोग, शब्द रूपानुपात, पुतलक छेपा। आनयन प्रेस प्रयोग, शब्द रूपानुपात, पुतलक छेपा। अपने नियम के बाहर से वस्तु बुलाना, आनयन। प्रेस प्रयोग, नियम के बाहर भेजना। शब्द अनुपात, आवाज लगाना। रूप अनुपात, रूप दिखाकर बुलाना। और कंकड़ पत्थर फेंकना, पुद्गल छेप होता है। मैं गति बढ़ाता हूँ आगे। कंदर्भ कोतकुश, मौखरिया, समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगनर्थ के आने। कंदर्भ कोतकुश, मौखरिया, समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगनर्थ के आने। देखो अब जल्दी है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि समय तो लगता थोड़ा सा। कंदर्प आने
गंदे अश्लील वचनों का प्रयोग करना, कोत कुछ अश्लील गंदे वचनों का प्रयोग करते हुए शरीर की खोटी चेष्टा करना, मोकरियन बकवास करना, असभ्यचतीकरण, बिना विचारे काम करना, उपभोग परिभोग का अनर्थ बर्बाद करना, ये जो होते हैं भाई अनर्थ दंड के अधिचार होते हैं। योग दुष्प्रणिधानादार स्मृत अनुप्रस्थानानि, योग दुष्प्रणिधानादार स्मृत अनुप्रस्थानानि। सामायिक के अधिचार, मन का खोटा व्यापार करना, वचन का खोटा व्यापार करना, काय का खोटा व्यापार करना, सामायिक में आदर नहीं होना, उस सामायिक की विधि को या समय को भूल जाना, पाठ को भूल जाना, अनुप्रस्थान स्मृति अनुप्रस्थानी, ये सामायिक के अतिचार हुए। अप्रत्यक्षता, परमार्थ उत्सर्गा, दान, संस्त्रोपक्रमणादर, स्मृति अनुप्रस्थानानि। अप्रत्यक्षता, परमार्थ उत्सर्गा, दान, संस्त्रोपक्रमणादर, स्मृति अनुप्रस्थानानि। आप देखो प्रसदोपवास में बिना देखे बिना प्रमार्जन के मल मूत्र का विसर्जन करना। दूसरा, बिना देखे बिना प्रमार्जन के कोई वस्तु ग्रहण करना, बिना देखे बिना प्रमार्जन के बिस्तर आदि बिछाना, और अनादर होना और भूल जाना नियम को, ये 5 प्रसदोपवास व्रत के अतिचार होते। सचित संबंध, सम्मिश्रा विषय, दुपकबारा, सचित संबंध सम्मिश्रा विषय दुपकबारा। देखो सचित वस्तु का सेवन करना, सचित के संबंध वाली वस्तु को गरम गरम दाल में धनिया पत्ती तोड़ के डाल दी, ये ककड़ी के टुकड़े डाल दिए, टमाटर के, ये सचित संबंध हो गया। नहीं, ये पत्तल आदि का संबंध होता है, वो संबंध ढक देते हैं या परोस देते हैं। सम्मिश्रण में आएगा, गरम गरम दाल में धनिया पत्ती डाल दी, ककड़ी टमाटर आदि डाल दिए, ये सम्मिश्र हो गया। सम्मिश्र अभिशव अनग्रस्त लेना, दो पकवाहारा, अधिक अच्छा खाना अथवा ज़्यादा पक जाना, ये सब दो पकवाहार में आते हैं। सचित निक्षिपा विधान, पर्वोपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रमा। सचित निक्षिपा विधान, पर्वोपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रमा। अब देखो सचित वस्तु पर रखकर अतिथि संभोग व्रत के अतिचार हैं। सचित निक्षेप आने हरे पत्ते आदि भी रख देना। सचित प्रदान अभिदान अनेक पत्थर आदि ढक देना। पर्वोपदेश दूसरे की वस्तु अपने हाथ से दान देना, अपनी वस्तु दूसरे से दिलाना। मात्सर्य ईर्ष्या रखना, ये दूसरे दाता का सुहाना नहीं, अच्छा न लगना, दान करना। और कालातिक्रम काल का उल्लंघन करना, ये अतिथि संविभाग व्रत के अधिचार होते हैं। जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध दानानि। जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध दानानि। जीवन की इच्छा करना, मरने की इच्छा करना, मित्रों में अनुराग होना, सुख का अनुबंध होना, निदान करना, भावी भोग आकांक्षा निदान कहलाते, ये शल्यकना के अधिचार होते। अनुग्रहार्थम सस्यादि सर्गोदानम, अपने और दूसरे के उपकार के लिए धन का त्याग करना दान होता। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद्विशेषा। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद्विशेषा। विधि की विशेषता से, द्रव्य की विशेषता से, दाता की विशेषता से और पात्र की विशेषता में विशेषता आती है। इति तद्वार सूत्रे सप्तमो अध्याय। सुनो एक बात बताऊं, 2-3 लोगों का समाचार आया है, वो रात में अग्रवाल वन में सोते नहीं हैं, दूसरे लोगों का उत्साह कम हो रहा है। यदि